तो नाजरीन फाइनली अब सितारा का और असलम का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ड्रामा फिर से एक दफ़ा ट्विस्ट में आने वाला है। क्योंकि हम तो समझ रहे थे कि सब चैप्टर क्लोज़ हो चुके हैं, तो आखिर बाकी क्या बाकी रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अंदर ट्विस्ट डालने से बाज नहीं आएंगे। जैसा कि आपने देखा कि ज़ुबैर से आके माफ़ी तलाफ़ी की, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी है और कोई भी चीज़ उसके हाथ ही नहीं चढ़ी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि अब वो जानती है कि उसके पास कोई और ठिकाना नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक ये औरत टिकने वाली नहीं थी। बहरहाल ये सारा माजरा देख लेती है ज़ीनत, और ज़ीनत काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी भी सितारा अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आई। ये बातें उसको काफ़ी हैरान परेशान कर रही हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ सिद्रा अपने भाई की जानी दुश्मन बनी पड़ी फिरती है, क्योंकि वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके हर चीज़ उसके हाथ में आ जाए और टेंशनें ख़त्म हो जाएं। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर उसको समझाता है कि देखो सिद्रा, अभी भी उसके चुंगल से निकल आओ। मुझे तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं कि आखिर तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो, और बेहतर यही है कि अब अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। जिस पर सिद्रा साफ साफ अपने भाई को कोरा कड़वा जवाब दे देती है और कहती है कि ख़बरदार मेरे मामलात में आइंदा से आपने बोलने की कोशिश की, क्योंकि अब ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपको अब ये बात समझनी होगी और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में करना होगा, वरना ऐसा ना हो कि कल कला आपको मैं कुछ ऐसा कह दूं कि आप लोगों के पास कुछ भी ना रहे। जिस पर उसकी माँ भी खामोश हो जाती है, क्योंकि वो भी नहीं जानती कि आखिर उन लोगों के साथ असल में होने क्या वाला है। हर चीज़ उनके हाथ से जाने वाली ऑप्शन है। बाकी नहीं रहा। दूसरी तरफ सितारा अपने सारे काम फिर दोबारा से ऐसे ही करना चाहती है। अभी भी उसके वही तमाशे हैं, इतना कुछ उसकी ज़िंदगी में हो गया, लेकिन फिर भी उसको यही है कि किस तरीके से अब लूटा जाए और क्या क्या किया जाए। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि बस मैं अपना हक जो है जाने नहीं दूंगी, अब ये काम करके ही रहूंगी। यानी कि अपने माजी को सारा भूल भुलाकर वो समझ है कि अब ज़ुबैर को और उसके घर वालों को ज़रूरत है, और वो इसको एज अ मुलाजमा ज़रूर रख लेंगे। लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अब उसको मुलाजमा के तौर पे भी कोई उस घर में कबूल नहीं। कामयाब नहीं होने वाली है। अब जिसने एक दफ़ा यानी कि आंखों देखी मक्खी निकली है ना, वो कभी भी इस औरत पे यकीन नहीं करेगा, बल्कि सीधा इसको पुलिस स्टेशन थाने में बंद करवाए। इसके अलावा इसका और कोई भी चारा नहीं, क्योंकि जब तक ये ऐसे मंडलाती रहेगी ना, ये बाज नहीं आएगी। हर एक की ज़िंदगी को जाब बनाने पर तुली होगी, क्योंकि वो जानती है कि जीनत तो उस घर में नहीं है, लेकिन उस घर के कामों के लिए, ज़ुबैर के ख्याल के लिए किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी, जिसकी वजह से ये वो काम सर अंजाम दे रही होती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से असलम जो है सिद्रा को अपने हाथों में करने की कोशिश कर रही और फैसला कर रहा है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये घर शर का सिस्टम ख़त्म करके हर चीज़ अपने हाथों पे कर ले, ताकि ज़ुबैर को कुछ भी बोलने या बात करने का मौका ना मिले। ज़ुबैर जो कि सारी ज़िंदगी इन लोगों की खिदमतें करता रहा, इन लोगों की बातें पूरी करता रहा, आज उसकी ये कदर है कि उसको हर चीज़ से पीछे किया जा रहा है और हर चीज़ से निकालने की कोशिश की जा रही है, और उस पर तरह तरह के ताने कसे जा रहे हैं। लेकिन जी ये चीज़ें ज़्यादा देर तक अब नहीं रहने वाली। ज़ुबैर ने ठान लिया है कि अब वो बहुत जल्द इन लोगों का ऐसा हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे। ट्रॉमा से बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से दोबारा सितारा एंट्री मारना चाह रही है ज़ुबैर की ज़िंदगी में, और वो समझ रही है कि ज़ुबैर उसको माफ़ कर देगा। लेकिन इस बार ज़ुबैर उसको धिक्के देकर ऐसे बाहर निकालेगा कि इसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ ये समझ रही है ना, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। आप सिर्फ और सिर्फ ज़ुबैर के दिमाग पे जीनत सवार है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। बाकी सारी प्लानिंग इसकी फेल होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जीनत जो है उसको सारी बातों का इल्म हो जाता है कि आखिर क्या क्या माजरा चल रहा है, लेकिन आखिर वो क्या करे। उसके साथ और उसके बच्चों के साथ क्या किया गया था
ये सोच सोच के वो हैरान और परेशान है और सोच रही कि कैसे आखिर उन लोगों को माफ़ कर दिया जाए। वो लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ुबैर ने दिमाग ख़राब कर दिया है अब वो असलम का ऐसा असर करने वाला है कि असलम याद रखेगा। सिद्रा को कहता है कि तुम्हारा मंगेतर जो तमाशे करने की कोशिश कर रहा था ना, मैं उसको उसमें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उसका ऐसा हश्र करूंगा कि वो याद रखेगा। जिसको सुनकर वो हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसे शक कर सकते हैं असलम पर। असलम ने दिन रात एक कर दिया इस कर को, यानी कि काम को बचाने के लिए, और आप लोगों ने उसको आखिर क्या दिया है। लेकिन जी अब सारा कुछ खाते खोल के रख देगा ज़ुबैर और बताएगा कि आखिर इसने क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत परेशानी बन चुकी है असलम के लिए और असलम समझ चुका है कि अब ज़ुबैर से बचना नामुमकिन हो गया है। और वो सिद्रा को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये घर और वो दुकान अपने नाम कर लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ कुछ ना है और तुम खाली हाथ रह जाओ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून हो, और सुकून सिर्फ एक ही काम से हो सकता है, जब इन लोगों से हर चीज़ हथिया के तुम अपने नाम लिखवा लोगी। उस दिन तुम्हारी जान को सुकून मिलेगा। जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से सितारा अपना घर पर छोड़ के, यानी कि धिक्के खा खा कर वापस आ चुकी है अपने चचा चच्ची के घर, लेकिन अभी भी ये औरत बाज नहीं आ रही। इतना कुछ हो गया, हर चीज़ इस औरत ने अपने हाथों गवा दी, अपनी जान तक हर चीज़ ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही। अभी भी इसके दिमाग में एक ही बात शामिल है कि बस जितनी जल्दी हो सके इन लोगों का कचूमर बनाकर यहाँ से भी निकल जाए। वो अब दोबारा ज़ुबैर की ज़िंदगी में शामिल होना चाहती है ताकि दोबारा से जाके उसकी ज़िंदगी को वीरान और अजीरन बनाया जाए। लेकिन अब इन सब चालों में ये औरत कामयाब नहीं होने वाली है। अब जिसने एक दफ़ा, यानी कि आंखों देखी मक्खी निकली है ना, वो कभी भी इस औरत पे यकीन नहीं करेगा, बल्कि सीधा इसको पुलिस स्टेशन थाने में बंद करवाए। इसके अलावा इसका और कोई भी चारा नहीं, क्योंकि जब तक ये ऐसे मंडलाती रहेगी ना, ये बाज नहीं आएगी। हर एक की ज़िंदगी को ज़ाब बनाने पर तुली होगी, क्योंकि वो जानती है कि जीनत तो उस घर में नहीं है, लेकिन उस घर के कामों के लिए, ज़ुबैर के ख्याल के लिए किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी, जिसकी वजह से ये वो काम सर अंजाम दे रही होती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से असलम जो है सिद्रा को अपने हाथों में करने की कोशिश कर रही और फैसला कर रहा है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये घर शर का सिस्टम ख़त्म करके हर चीज़ अपने हाथों पे कर ले, ताकि ज़ुबैर को कुछ भी बोलने या बात करने का मौका ना मिले। ज़ुबैर जो कि सारी ज़िंदगी इन लोगों की खिदमतें करता रहा, इन लोगों की बातें पूरी करता रहा, आज उसकी ये कदर है कि उसको हर चीज़ से पीछे किया जा रहा है और हर चीज़ से निकालने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह तरह के ताने कसे जा रहे हैं। लेकिन जी ये चीज़ें ज़्यादा देर तक अब नहीं रहने वाली। ज़ुबैर ने ठान लिया है कि अब वो बहुत जल्द इन लोगों का ऐसा हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे।